अपनी सास और छोटी बेटी की पूरी देखभाल कर रही है। करवा चौथ का दिन आ जाता है। मधु हर बार की तरह 16 श्रृंगार करके तैयार होती है और पड़ोस में पूजा के लिए जाती है। मधु पूरे मन से सबके साथ मिलकर करवा चौथ की पूजा करती है। मधु वापसी में जब घर लौट रही थी तो उसके हाथ में पूजा की थाली थी। तभी आलोक का फोन आ जाता है। मधु कहाँ पर हो? वो पड़ोस में करवा चौथ की पूजा करने के लिए गई थी। अच्छा हुआ आपने फोन कर लिया, मैं आपको ही याद कर रही थी। मैंने रात को आपको फोन करूंगी जब चंद्रमा निकल आएगा, तो आप वीडियो कॉल पर आ जाना। हेलो हेलो, अरे आवाज ही नहीं आ रही है। हेलो, दोबारा मिलाती हूँ, हो सकता है नेटवर्क चला गया होगा। मधु दोबारा फोन मिलाती है पर आलोक का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मधु उदास हो जाती है। अब क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे रात को वीडियो कॉल नहीं किया तो मैं अपना व्रत कैसे खोलूंगी? क्या मुझे इनका चेहरा देखे बिना ही व्रत खोलना होगा? कोई बात नहीं, अगर बात नहीं हो पाई तो मैं ऐसे ही इन्हें याद करके अपना व्रत खोल लूंगी। हर साल ऐसे ही तो होता है, कभी कॉल मिलता है कभी नहीं मिल पाता। मधु का मन उदास हो जाता है। वो घर आती है तो लाइट गई हुई थी। घर में बहुत अंधेरा था। माँ जी, घर में अंधेरा क्यों हो रहा है? इधर की लाइट गई हुई है क्या? ललिता चाची के घर पर तो लाइट आ रही है, हमारी कैसे चली गई? पता नहीं बहू, अभी थोड़ी देर पहले ही चली गई। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी कि तुम आओ तो पड़ोस में पता करो कि कहीं हमारी लाइट खराब तो नहीं हो गई। हो सकता है हमारी ही खराब हो गई हो, सबकी तो आ रही है। हाँ, मोमबत्ती जलाकर मैं पता करती हूँ। परी, तुम यहाँ दादी के पास बैठो, बेटा अंधेरा है, मैं मोमबत्ती जला देती हूँ। बताओ, करवा चौथ का त्योहार है और लाइट आज ही खराब होनी थी। अब मोमबत्ती भी नहीं मिल रही, क्या करूं? इतने अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मधु मोमबत्ती ढूंढ ही रही थी कि तभी आलोक का फोन आ जाता है। क्या हुआ? आपका फोन कट गया था, मैंने फिर ट्राई किया तो स्विच ऑफ आ रहा था। आप कहाँ पर हो अभी? पीछे मुड़कर देखो, यही तो हूँ तुम्हारे पास। मधु जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, आलोक उसके सामने खड़ा था। मधु खुशी से झूम जाती है और आलोक के गले लग जाती है। आलोक, आप अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आ गए। माँ जी, आलोक आए हैं। परी, देखो तुम्हारे पापा, आपने हमें बताया भी नहीं। अगर बता देता तो सरप्राइज कैसे देता? बहुत टाइम से छुट्टी अप्लाई कर रहा था, 2 साल हो गए थे घर आए हुए, इसलिए दिवाली की छुट्टियां मिल गई। अब कुछ महीने मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। मैं बहुत तरस रहा था तुम सबसे मिलने के लिए, माँ से मिलने के लिए, परी से मिलने के लिए। अरे मैंने जानबूझकर अंधेरा किया था। 1 सेकंड, मैं लाइट तो जला दूं। जीते रहो बेटा, खुश रहो मेरा बच्चा। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी। भगवान तुझे हर बुरी नजर से बचाए। पापा, मैं आपसे रोज वीडियो पर बात करती थी ना? अरे मेरी गुड़िया रानी कितनी बड़ी हो गई। आलोक के आ जाने से घर में सचमुच त्योहार की रौनक आ गई थी। इतने सालों में मधु पहली बार आलोक के साथ करवा चौथ का व्रत पूरा करती है, क्योंकि आलोक हर करवा चौथ पर ड्यूटी पर ही होता था। मधु चंद्रमा की पूजा आरती करके आलोक की आरती उतारती है और उसके हाथों से जल लेती है और अपना व्रत खोलती है। आलोक के आ जाने से घर में खुशियों की बहार आ गई थी। मधु भगवान को धन्यवाद कहती है और आलोक के साथ खुशी खुशी करवा चौथ का त्योहार मनाती है। एक फौजी की पत्नी के चेहरे पर अपने पति के सकुशल घर लौटने की जो खुशी दिखाई देती है, वो किसी अनमोल उपहार से कम नहीं होती, और वो भी करवा चौथ जैसे खास त्योहार के दिन।